नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 31 अगस्त को पर्पल स्टाइल लैब्स कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लग्जरी है। क्या इस लग्जरी फैशन वाली कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करके जो लिस्टिंग गेन मिलेगा उससे लग्जरी फीलिंग आएगी? क्या इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस हो जाएगा? लॉस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी को लगातार हर फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है। तो चलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कहीं इस आईपीओ में प्रॉफिट की जगह लॉस ना हो जाए। पर्पल स्टाइल लैब्स लिमिटेड एक ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है। मतलब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। कंपनी डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली अपने प्रेजेंस रखते हैं। इंडिया के अलावा इनकी प्रेजेंस यूएसए, यूके, मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में है। ये वीमेंस वेयर, मेंस वेयर, ज्वेलरी, किड्स वेयर, एक्सेसरीज में लग्जरी फैशन प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। कंपनी वेडिंग और ओकेजन वेयर पर ज्यादा फोकस करते हैं। कंपनी के ब्रांड्स हेमंत त्रिवेदी, वेंडल रेड्रिक्स, परनियाज पॉपअप शॉप, फर्स्ट लुक और परनियाज पॉपअप स्टूडियो है। कंपनी परनियाज पॉपअप शॉप के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। कंपनी के 14 सेंटर है जिसमें 12 इंडिया में, बाकी 2 लंदन और न्यूयॉर्क में है। कंपनी के प्रमोटर अभिषेक अग्रवाल है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 26.34% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 24.08% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 4639.63 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 829.60 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 567.07 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 15% इंक्रीज हुआ। लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू 2024 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में कम था। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को एवरी फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनका लॉस 47.71 करोड़ था, जो कि 2025 फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 188.38 करोड़ हो गया और 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनका लॉस बढ़कर 285.40 करोड़ हो गया। कंपनी का लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है। इबिटा 30.37 करोड़ है। इबिटा में 2025 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में कमी हुई है। नेटवर्थ -52.28 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनकी नेटवर्थ नेगेटिव में आ गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस -116.40 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में नेगेटिव में आ गए। उधारी 371.40 करोड़ है। इनकी उधारी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। केपीआई वैल्यू की बात करें तो आरओई 2025 फाइनेंशियल ईयर में -160.33% है। आरओई ठीक नहीं है। 2026 फाइनेंशियल ईयर में आरओसी -23.56% है। आरओसी भी ठीक नहीं है। आरओडब्ल्यू 2025 फाइनेंशियल ईयर में -160.33% है। आरओडब्ल्यू ठीक नहीं है। पैट मार्जिन 2026 फाइनेंशियल ईयर में -51.16% है। पैट मार्जिन भी ठीक नहीं है। इबिटा मार्जिन 2026 फाइनेंशियल ईयर में 5.44% है। इबिटा मार्जिन बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 31.47 है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल बहुत ज्यादा वीक है। कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है। इनके केपीआई वैल्यू ज्यादातर नेगेटिव में है। उधारी बढ़ती जा रही है। ओवरऑल कंपनी को अपने फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। आईपीओ के इश्यू साइज की बात करें तो आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 680 करोड़ है, जो कि पूरा फ्रेश इश्यू है। एक शेयर की प्राइस 546 से लेके 575 रुपीज है। एक लॉट में 26 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,950 रुपीज है। इन्वेस्टर इस आईपीओ में कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में शेड्यूल की बात करें तो ये आईपीओ 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 3 सितंबर को होगा। रिफंड 4 सितंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 4 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 7 सितंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन 75% है, रिटेल के लिए 10,
और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 371.13 करोड़ कंपनी की होली ऑन सब्सिडरी पीएसएल रिटेल के लिए एक्सपीरियंस सेंटर के लीज लायबिलिटी में जो भी खर्चा होगा उसमें यूज करने वाले हैं, और इंडिया में इनके बैकएंड ऑफिसेज है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। 138.90 करोड़ कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस में जो भी खर्चा होगा उसमें यूज करने वाले हैं, और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है, कंपनी की उधारी ज्यादा है, इनके फाइनेंशियल वीक है, ये अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं, और कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग कम है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात करें तो ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ के लिए कुछ भी डिमांड नहीं है, अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 0 चल रहा है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है, कंपनी की उधारी लगातार बढ़ती जा रही है, ये इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल वीक हो रहे हैं जिसको ये इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। पर्सनली ये आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक नहीं लग रहा। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ को और अपडेट आपको 30 अगस्त से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।